किसी इंसान या उस इंसान की किसी खास घटना पर बेस्ड कोई फिल्म बनती है तो ऐसा अक्सर तभी होता है जब उस इंसिडेंट के कारण वो इंसान बहुत पॉपुलर हो चुका होता है। लेकिन भारत भाग्य विधाता फिल्म दो कारणों से उन कथाकथित बायोपिक से एकदम अलग है। पहला कि जिस पर यह कहानी बनी है वो कहानी की लीड है ही नहीं, बल्कि कहानी और बाकी कई लोगों के इर्द गिर्द भी घूमती रहती है। यानी फिल्म का पूरा अट्रैक्शन एक इंसान पे ना होकर इस घटना में घटी साहसिक टीम वर्क को दिया गया है। यानी ये वन मैन आर्मी वाली कहानी नहीं है। दूसरा कि ये घटना भले पॉपुलर हो, लेकिन जिनकी ये कहानी है उनसे दुनिया अब भी अनजान है। और ऐसे में डायरेक्टर जब इन नर्सेस के योगदान और साहस को पर्दे पर दर्शाते हैं तो लोगों को उस रात की भयानक घटना के बीच इन महिलाओं के शौर्य को जानने का मौका भी मिलता है। रिव्यू करेंगे फिल्म भारत भाग्य विधाता। 2008 का मुंबई अटैक आज भी हर देशवासी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। यूं तो इस घटना पर कई एंगल से फिल्म और वेब सीरीज बन चुकी है। कहीं किसी पुलिस के साहस को दिखाने की कोशिश की गई है तो कभी डॉक्टर्स के माध्यम से भी उनके साहसिक कार्य को फिल्मों में दिखाया जा चुका है। लेकिन ये फिल्म अलग है। ये मजबूत आर्मी मैन की कहानी नहीं है, इसका हीरो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि इसकी हीरो है वो घरेलू महिलाएं जो हॉस्पिटल में जब अपनी सफेद ड्रेस पहनकर एंटर करती हैं तो इनका एक ही लक्ष्य होता है कि उनके रहते किसी पेशेंट को तकलीफ ना हो। तो ये कहानी कंगना रनौत द्वारा निभाई उस नर्स की कहानी है जिसने बहादुरी के साथ उस आतंकी रात में अपनी जान पर खेलकर गर्भवती महिलाओं की जान बचाई। फिल्म का स्क्रीन प्ले ऐसे तो सधा हुआ है, बट स्टिल आई विल से कि कैरेक्टराइजेशन में जो समय लगाया गया है उसे थोड़ा कम किया जा सकता था। बट एक बार जब कहानी अपने सुर पकड़ लेती है ना, उसके बाद वो लास्ट तक इंटरेस्टिंग बनी रहती है। कहानी में पेस के कारण फिल्म कहीं भी डल नहीं होती। फिल्म में रात के बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें सिनेमेटोग्राफर ने लाइटिंग का अच्छा इस्तेमाल किया है। वहीं हॉस्पिटल और वहां के गलियारे आदि को इस तरीके से कैप्चर किया गया है कि फिल्म में एक्साइटमेंट बनी रहती है। अक्सर थ्रिलिंग सीन्स में हमें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, बट फिर भी सिनेमेटोग्राफर इस तरह से उसका फिल्मांकन करता है कि थ्रिलिंग एटमॉस्फेयर में हम खो जाते हैं और अपनी गेसिंग करते रहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। एक्टिंग की बात करें तो कंगना रनौत अपने दम पर फिल्म को लेकर चलाने वाली एकमात्र एक्ट्रेस है। उनकी फिल्म की हीरो वो खुद होती है, मतलब मेल एक्टर नहीं होता है। वो अपने किरदार को बहुत सटल्ड वे में कैरी करके चलती है। कहीं पर भी ना तो वो ओवर ड्रामेटिक होने की कोशिश करती है और ना कभी वो ओवर देशभक्ति का सहारा लेकर खुद को प्रेजेंट करती दिखी है। वो काम कूल रहकर अपने किरदार को निभाती है, जहां कई बार वो अपने फेस एक्सप्रेशन से सरप्राइज भी करती है। इस फिल्म की खासियत यह है कि ये सिर्फ कंगना रनौत की फिल्म नहीं, इसमें लीड एक्ट्रेस गिरिजा ओक भी है, स्मिता तांबे भी है, ईशा दे भी है और प्रकाश ओक भी है। सबकी कहानियों को, सभी पात्रों को स्क्रीन पर समय दिया गया है और सभी का अभिनय भी अच्छा है। शुरुआती आधे घंटे में कुछ पार्ट कम करके फिल्म में और पेस लाया जा सकता था। वहीं डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिल्म मजबूत प्रतीत होती है। हाँ, कुछ एक खामियों को नजरअंदाज कर सकते थे। बीजीएम ठीक ठाक है, कहीं पर भी लाउड नहीं लगा और सीन को सपोर्ट भी करते हैं। ये फिल्म कुछ नया बताती है, किसी ऐसे इंसान की कहानी को दिखाती है जिसे सबको जानना चाहिए, ना कि ऑलरेडी स्टार बन चुके इंसान को और पॉपुलैरिटी देने का काम करती है। आज जब गैंगस्टर्स से लेकर करप्ट पॉलिटिशियन तक पर फिल्में बन रही हैं तो ऐसे में इस नर्स और उसकी टीम की रियल लाइफ साहसिक काम को लोगों तक पहुंचाना एक समाज सेवा जैसा ही है। ऑफ कोर्स फिल्म मेकिंग इज बिजनेस, बट एटलीस्ट मकसद साफ है। हैव ए नाइस डे।